नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, लेकिन मीडिया के अंदर भी रंगबाज रंगदार निकल करके आ रहे हैं। 60-60 करोड़ रुपए की वसूली कर रही है एक फीमेल एंकर, और वो भी एक न्यूज चैनल के मालिक से। मैं बात कर रही हूं एक बार फिर से शाजिया निसार और आदित्य झा की, जिन पर एक आधे दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आज इन पर बात करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इनके जो रंगबाजी और रंगदारी के स्टाइल हैं उसमें इतने सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं कि आप सुनकर के चौंक जाएंगे। आप सोचो कि इस महिला का जो सालाना पैकेज था वो 13 लाख रुपया था। पूरे साल में ये 13 लाख रुपया कमाती थी, लेकिन इसके पास जो मोबाइल फोन है वो हीरो से जड़ा हुआ मोबाइल फोन है। लिमिटेड एडिशन वाला 25 लाख रुपए का मोबाइल फोन शाजिया निसार लेकर के घूमती थी। 13 लाख रुपए पूरे साल भर में कमाती है, लेकिन हीरे जड़ा हुआ 25 लाख का लिमिटेड एडिशन मोबाइल फोन लेकर के घूमती है। अब कोई पूछे कि अगर ये उल्टे काम नहीं कर रही है तो इतना महंगा फोन इसके पास आया कहां से? उसके अलावा अभी 7 फरवरी 2025 को इसने अपने लिए एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत अगेन 25 लाख है। जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो इसके घर में तो कैश निकला ही था 35 लाख के करीब, वो तो मैंने आपको बताया। उसके अलावा इसके बैंक अकाउंट में भी बहुत पैसा निकला था, और जब इसके बैंक अकाउंट खंगाले गए तो उसमें जुलाई के महीने 2024 में इसने 30 लाख रुपया आदर्श झा जो जर्नलिस्ट है और जो डिजिटल डेस्क में काम करता था अमर उजाला के, उसके अकाउंट में ट्रांसफर करे थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं, बड़े अच्छे इन दोनों के रिश्ते हैं और मिल करके ये एक्सटॉर्शन का ये रैकेट चला रहे थे। क्योंकि अगर इनका अच्छा रिश्ता नहीं होता, एक्सटॉर्शन में ये साझेदारी नहीं कर रहे होते, तो फिर शाजिया आदर्श के बैंक अकाउंट में जुलाई 2024 को 30 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर करती? सोचने वाली ये बात है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये न्यूज चैनल भारत 24 का है, और भारत 24 के जो ओनर हैं मिस्टर जगदीश चंद्रा, जिनकी उम्र अबाउट 74 इयर्स है, उनको ये एक झूठे आरोप में फंसाने की धमकियां दे रही थी। उनसे ये पैसों की उगाही कर रही थी और बोल रही थी कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको झूठे दुराचार व्याभिचार के केस में फंसा दूंगी, है ना। और ये कहा जा रहा था कि भाई इसने कुछ फॉल्स वीडियोस वगैरह बनाए हुए हैं जो इसके मोबाइल में है, लेकिन अब पुलिस ने यह बोला है कि इसके मोबाइल से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई वीडियो फुटेज नहीं मिला है, ये पुलिस ने बोला है। अच्छा, इसकी जो मॉडस ऑपरेंडाई थी साहब वो भी बड़ी जबरदस्त थी। ये अभी तक मिस्टर चंद्रा से, यानी कि जिनको ये ब्लैकमेल कर रही थी झूठे केस में फंसाने के लिए, उनसे ये ऑलरेडी 2 करोड़ 26 लाख रुपया ले चुकी थी। 2 करोड़ 26 लाख रुपया ले चुकी थी और इसने 60 करोड़ रुपए की और मांग करी थी, और यह कंडीशन रखी थी कि हर महीने तुम मुझे 15-15 करोड़ रुपए दोगे ना। 4 महीने में 60 करोड़ रुपए मुझे तुम पे कर दो, 15 करोड़ एवरी मंथ, बस उसके बाद खेल खत्म। लेकिन इसके खिलाफ चैनल ने, ओनर ने और बाकी लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दी और बोल दिया कि भाई ये हमें झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है, और ये रहे एविडेंस। और पूरे एविडेंस देकर के पुलिस के में एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने इसके घर में जाकर के छापा मारा। जब छापा मारा तो कैश भी इसके घर में मिला 35 लाख के करीब, और उसके बाद इसको और इसके साथी को, आदर्श, दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आप समझिए कि 2 करोड़ 26 लाख रुपया ये ऑलरेडी ले चुकी थी। उसी से तो ये 25 लाख रुपए का मोबाइल और 25 लाख रुपए की स्कॉर्पियो कार खरीदी थी इसने। अच्छा, बताया जाता है कि इसका जो लाइफस्टाइल था वो भी बड़ा लैविश।
ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कपड़े पहना करती थी, है ना, और खूब मेकअप शेकअप लगा करके घूमा करती थी। इसका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत नेक्स्ट लेवल का था, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दूसरों के पैसों में पलने की इसको आदत हो गई थी। और शायद इसको ये समझ में आ गया था कि भाई मैं महिला होने का फायदा उठाती हूं और जो पैसे वाले लोग हैं उनको अब मैं लूटती हूं, ये बोल करके कि मैं तुम लोगों के ऊपर झूठा केस लगा दूंगी। आजकल तो झूठे केस लगाना बड़ा ही आसान काम हो रखा है ना। अब लोग तो डरते हैं कि भैया हमारे ऊपर कोई झूठा केस लगा देगा तो फिर हम क्या ही करेंगे, और वो भी दुराचार व्याभिचार का केस, और वो भी इस उम्र में, और किसी भी उम्र में फॉर दैट मैटर, किसी को भी टेंशन होगी। पर खैर इसकी तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे लोग मीडिया में बैठे हुए हैं। ये शाजिया और आदर्श वो लोग हैं जो कैमरे के सामने आ करके हमें अच्छे और बुरे का फर्क दिखाते रहे हैं। ये तो सारे जितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं, शाजिया निसार उनमें काम कर चुकी है, हर बड़े नामी न्यूज चैनल में ये रह चुकी है। पता नहीं किस किस को इसने शिकार बनाने की कोशिश करी होगी, हो सकता बनाया भी हो, पर इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। इस बार इसको इसका झूठ, इसकी प्लानिंग भारी पड़ गई। बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कहती हूं बहुत अच्छा किया ये जो न्यूज चैनल है उनके ओनर ने और उनके जो एचआर वगैरह के हेड थे उन्होंने, कि इसके खिलाफ जाकर के पुलिस में एफआईआर कर दी। क्योंकि भाई जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो बिल्कुल इन मामलों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें बड़ी शातिर होती हैं, ये दूसरों का जीवन बर्बाद करती हैं। और इसका पेट 60 करोड़ से नहीं भरना था, इसके मुंह में खून लग रहा था कि बैठे बिठाए हींग लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा वाली स्थिति है। झूठ बोलो, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाओ और करोड़ों करोड़ रुपए कमाओ और उसके बाद ऐश करो। तो इनसे 60 करोड़ रुपए ये एक्सटॉर्ट करती आदर्श के साथ, उसके बाद दूसरा मुर्गा फंसाने की तैयारी करती। तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ एक्शन करवा करके, इसकी गिरफ्तारी करवा करके बहुत पुरुषों की जान बचा ली गई है, बहुत लोगों का भला कर दिया गया है। मैं लगातार ये बोलती रही हूं कि मैं एक महिला हूं और जितनी भी पीड़ित महिलाएं इस देश के अंदर हैं उनके साथ अनकंडीशनली खड़ी हूं। लेकिन जो महिला होने का नाजायज फायदा उठाती हैं, जो कानून है जो महिलाओं के फायदे के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो वास्तव में पीड़ित हैं, उनका शाजिया जैसी जो महिलाएं हैं वो गलत इस्तेमाल करती हैं, तो फिर ऐसी शाजिया जैसी औरतों के खिलाफ भी मैं खड़ी रहूंगी और पुरुषों के पक्ष में बोलूंगी और इनको एक्सपोज जरूर करूंगी। और ये तो मीडिया का मामला है, इसलिए आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, इसकी डिटेल्स आप लोगों के बीच में आनी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो हर खूबसूरत मेकअप से भरा हुआ चेहरा जो हमारे टीवी स्क्रीन से हमारे घर तक पहुंचता है वो बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा जिम्मेदार है, उसका दामन बड़ा पाक साफ है, ये भी जरूरी नहीं है। और यही आपको बताना था। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।